इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ फोर्स भी कह सकते हैं इसको, जो सेल में उत्पन्न होता है, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो ये क्या है? अ कंप्लीट सेल इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाफ सेल आर जॉइंड बाय एन आउटर सर्किट। एक फुल सेल कब बनता है? जब दो हाफ सेल जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं, किसके जरिए? एक सर्किट के जरिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जिंक और कॉपर का हाफ सेल जो है उसको मिलाकर एक डैनियल सेल बना था। The energy supplied by the cell to maintain the flow of unit charge through the whole circuit is known as electromotive force। कोई भी ऐसी एनर्जी जिसको कोई सेल सप्लाई करता है, किस लिए सप्लाई करता है? ताकि वो उस सेल में यूनिट चार्ज को के फ्लो को बनाए रखे। यानी एक यूनिट चार्ज को के फ्लो को सेल में बनाए रखने के लिए सेल के द्वारा जो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लगाई जाती है, उसी को उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। इफ टू फ्लो Q चार्ज इन द सर्किट एंड W एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन द EMF ऑफ द सेल विल बी। तो अगर हम मान लें कि Q चार्ज को हमको सर्किट में बनाए रखने के लिए अगर सेल के द्वारा W एनर्जी जो है रिक्वायर हो रही है, तो उसके लिए EMF क्या होगा? तो EMF इज इक्वल W अपॉन Q, या फिर E आप निकाल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल W अपॉन Q। इफ सेल गिव्स 1 जूल एनर्जी और does 1 जूल वर्क to flow 1 coulomb charge in the circuit, then EMF of the cell will be 1 volt। हम मान लें कि अगर कोई भी सेल 1 जूल या फिर 1 जूल एनर्जी लगा रहा है, या फिर 1 जूल वर्क कर रहा है, किस लिए? 1 कूलम्ब चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाने के लिए, तो उस सेल के लिए EMF जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है। एज अ मेंटेन्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल। कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? 2 हाफ सेल का। बोथ हाफ सेल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों सेल के जो हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। When both electrodes are joined together by outer circuit to complete the circuit, then the electrode at which loss of electron occur। जब भी हम इन दोनों हाफ इलेक्ट्रोड सेल को ज्वाइन करते हैं एक सर्किट के जरिए, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। Has low reduction potential while the electrode at which electron are gained has high reduction potential। तो जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं, उसमें लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रॉन आर गेन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल नो एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस है किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड जो है वो प्लस को शो करेगा और एनोड जो है वो माइनस को, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF कहलाएगा। फॉर अ सेल कैथोड इज राइटन ऑन राइट साइड व्हेन एनोड ऑन लेफ्ट साइड। सो तो राइट और लेफ्ट में लिखते हैं। सो वी कैन डिफाइन EMF ऑफ अ सेल as a potential difference between the 2 terminal of cell is known as electromotive force। इसलिए हम कह सकते हैं कि EMF क्या है? किसी सेल में पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 2 अलग अलग टर्मिनल के बीच में उत्पन्न होता है। ठीक है। दैट सेल प्रोवाइडेड सर्किट इज ओपन। और क्या होना चाहिए? सेल का सर्किट ओपन होना चाहिए। ओपन सर्किट मेंटेन EMF ऑलवेज। ओपन सर्किट हमेशा EMF को मेंटेन करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको बोलेंगे? इसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रोड और जिस सॉल्यूशन में वो डिप है उस सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इफ इन द हाफ सेल द मेटल रॉड इज suspended in a solution on 1 molar concentration and the temperature is kept at 298 Kelvin, the electrode potential is termed as standard electrode potential। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सेम डेफिनेशन है, लेकिन बस इसमें आपको टेम्परेचर चेंज करना है। तो जब कोई मेटल की रॉड जो है वो किसी ऐसे सॉल्यूशन में डिप होती है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होती है और टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन तक होता है, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल, कोई इलेक्ट्रोड है जिसके लिए उस सॉल्यूशन में डिजोल्व है, डिप है जिसमें 1 मोल कंसंट्रेशन है,
टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो इस टाइप के पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0 कहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, बट EMF ऑफ अ सेल मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेनियोमीटर। किसी भी सेल के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना या सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल निकालना मुश्किल होता है, लेकिन EMF जो है वो सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न होने की वजह से हम पोटेनियोमीटर से इसको निकाल सकते हैं। विच इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। जैसे कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो E सेल इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा आपका E1 माइनस E2, ये 2 सेल के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। अब हमको देखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके जरिए ये ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिससे आप कंपेयर करके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये डायग्राम बना है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये क्या कहता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इन दिस आ रेक्टेंगुलर प्लेटिनम प्लेट इज टेकन विच आर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। इसमें एक जैसे ये बीच में दी है प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड एक क्या होती है, प्लेटिनम की रेक्टेंगुलर प्लेट होती है। दिस प्लेटिनम प्लेट इज अटैच्ड विद द वायर ऑफ द प्लेटिनम। ये एक प्लेटिनम के वायर से अटैच होती है। कीप इन अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास के ट्यूब में रहती है। विद इन द ट्यूब देयर वायर इज डीप्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी, और ये जो वायर है वो मरकरी के कुछ सॉल्यूशन में डीप होता है। प्लेटिनम प्लेट इज सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब विच हैज इनलेट फॉर H2 गैस एट द टॉप। और ये कांच के ग्लास में डिप होता है, पूरी की पूरी कांच का एक मतलब कंटेनर होता है, और इसमें ऊपर जो है वो हाइड्रोजन गैस के एंटर करने के लिए टॉप में एक होल होता है। प्योर हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू दिस इंटेल एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप इस होल के जरिए, इस इंटेल के जरिए एक वायुमंडलीय दाब में के प्रेशर पे कोई भी हाइड्रोजन गैस इसमें डाल सकते हैं। नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट एट द बेस in this jacket for the escape of excess of hydrogen gas। और नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ होल होते हैं ताकि यहाँ से हाइड्रोजन की एक्स्ट्रा मात्रा जो है वो निकल जाए। These electrodes kept in 1 acidic solution and hydrogen gas is passed at 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure। तो यहाँ पे आप 1 ml एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डिप करे रहते हैं एंड हाइड्रोजन गैस आप ऊपर से पास करते हैं। टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन का, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 1। सम पार्ट ऑफ gas is observed by the platinum plate where the excess of H2 gas escape through the holes। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बहुत सी मात्रा जो है वो प्लेटिनम प्लेट के जरिए ऑब्जर्व कर ली जाती है, और कुछ जो होती है वो नीचे के होल्स से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम एन इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन एब्सोल्यूट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कुछ समय के बाद क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व कर ली जाती है इलेक्ट्रोड के जरिए, और हाइड्रोजन आयन जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। H2 गैस जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है, जिससे 2H+ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रोड फॉर्म इन द वे इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरीके से बनाया गया इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है या SHE कहलाता है। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेटिनम और हाइड्रोजन के जरिए। हैज C डिनोट मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे C जो है वो मोलर कंसंट्रेशन को दिखा रही है जो सॉल्यूशन में है। इट वैल्यूज 1 मोल L पर L फॉर दिस हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, और हाफ सेल के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब है आपका मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप किस तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड a cell it is set up with the 2 half cell, one of which has the electrode whose standard electrode potential is to be determined and the other has a standard hydrogen electrode।
हम इसमें क्या करते हैं, किसी दूसरे सिंपल, जैसे ये सिंपल इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो किसी सिंपल इलेक्ट्रोड का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो उसको क्या करते हैं हम उसको एक वायर के जरिए क्या कनेक्ट कर देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और इसका हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितना पोटेंशियल है। ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज नोटेड, और हम इस सेल का ईएमएफ नोट कर लेते हैं। इफ गिवन इलेक्ट्रोड फॉर्म नेगेटिव टर्मिनल देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव टर्मिनल या एनोड को यूज करते हैं तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, और इफ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, और इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्टैंडर्ड मान लिए हमने, हाइड्रोजन वाला स्टैंडर्ड है, तो इसकी तुलना करेंगे इससे, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम इस वोल्टमीटर के जरिए कैलकुलेट